कि अगर कहर जो आज बरपा है उसका पैमाना कल तक कितना रहेगा, ये देखने वाली बात है। कल जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, कल सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी के नेता एलओपी सुनील शर्मा की अगुवाई में प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। ये स्वाभाविक सी बात है। खुद उन्होंने कहा है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बताऊं कहर कैसे बरपा। बजट पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे और जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि बजट में क्या क्या दिया है, बजट की तारीफें की और साथ साथ कहा कि इनको गृह मंत्रालय से, दिल्ली से इनको फटकार पड़ी है, शायद इसीलिए बौखलाहट में ये बजट का जिक्र नहीं करते हैं। और दूसरी ओर कहा कि हमारे बजट की दिल्ली ने सराहना की है। और साथ साथ में उन्होंने रोपवे को लेकर के कहा रोपवे उनके नहीं है, उनको अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये एलजी ने फैसला लिया है। आइए देखते हैं उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। माता वैष्णो देवी ने एक यहाँ बात चल रही थी रोपवे के हवाले से, तो कहा था कि कैबिनेट ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इस पे मंजूरी दी। मैंने इसमें कागज निकलवाने की कोशिश की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इसमें कोई अप्रूवल है नहीं। उसके बाद मैंने मालूम करने की कोशिश की कि कहीं हमारी हुकूमत से पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होता है, कहीं उनका अप्रूवल तो नहीं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में भी ये बात नहीं आई। फिर मैंने पता लगाया कि जिस चीज को कोऑर्डिनेशन में, इन कोऑर्डिनेशन सितंबर 2024 में ये मामला जो है ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ज़ेर गौर लाया गया और इन्होंने एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको मंजूरी दी। तो ये मंजूरी जो है इलेक्शन से कोई 1 महीने पहले गवर्नमेंट के बनते बनते ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसको दिया। इसमें कैबिनेट की कोई मंजूरी नहीं है। तो ये स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड जो है उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ हाउस को और हाउस के जरिए लोगों को मिसलीड करने की बात की जा रही है। अब एमएलए साहब ने जज्बात में आके कहा कि मैं रिजाइन करूंगा। हमें ना छोड़ दीजिए ना, रहने दीजिए। मैं सिर्फ हाउस का रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूं, ये आप रिकॉर्ड में डाल दीजिएगा। लेकिन मेरे 1-2 साथियों ने दोबारा यहाँ इंडो यूएस ट्रेड डील के हवाले से बात की और कहा कितना अच्छा है। मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के मुतालिक ये अच्छा कहां से हुआ। अब जो फाइन प्रिंट आप देखिए, जो हमने अग्री किया हुआ है, अब छोड़िए आपने केरला का वो सी फूड इंडस्ट्री बचाया होगा, आपने कहीं और कुछ बचाया होगा, लेकिन जो चीजें आप ड्यूटी फ्री, 0 ड्यूटी पे एंट्री की इजाजत दे रहे हो, उनमें क्या डाला आपने? ट्री नट्स क्या होते हैं? अखरोट, बादाम, जम्मू कश्मीर की पैदावार। आपने ड्राई फ्रूट उसमें डाला है, कहां से होता है? जम्मू कश्मीर से, 0 ड्यूटी। अच्छा, जो बाकी बचा कचा रहा था, हम यहाँ हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। इन्होंने 0 ड्यूटी पे जो है अमेरिका से कहा हुआ है कि आप फल भी जितना भेजना चाहते हैं भेज दीजिए, हम यहाँ पे उसको खरीदने का काम करेंगे। तो कहां गई इनकी हमदर्दी जम्मू कश्मीर के लिए? अरे जनाब, अगर बचाना था तो चलिए आपने अखरोट और बादाम का सौदा कर दिया, कम से कम से। अब मैं क्या याद दिलाऊं अपने नौजवान साथी जनाब परा साहब को, जब इनकी हुकूमत थी ये अनरियलिस्टिक बजट की बात करते हैं। अनरियलिस्टिक बजट तो इनके दौर में हुआ 2015 और 18 के दरमियान, जहां अनफंडेड बजट इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखा। इनके पास रिसोर्सेज सिर्फ 50,000 करोड़ थे, इन्होंने 65,000 करोड़ की बजट डाल के 15,000 करोड़ का अनफंडेड डेट हमारे सिर पे डाला। फिर 2017-2018 में जहां आपके पास रिसोर्सेज सिर्फ 55,000 करोड़ थे। तो दर्शकों, आपने देखा उमर अब्दुल्ला ने बजट पर अपने संबोधन के दौरान सीधे सीधे अटैक किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पर अटैक किया है, भाजपा पर अटैक किया और खासतौर पर रोपवे को लेकर के उन्होंने कहा कि ये कैबिनेट का फैसला बिल्कुल नहीं है। ये फैसला जो लिया गया है ये एलजी द्वारा लिया गया है। दूसरा, जो इंडो यूएस डील हुई है
उनको कहा कि ये जम्मू कश्मीर की हितैषी नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के खिलाफ है। और बड़ी बात यह है जो शुरू में उन्होंने कही थी कि कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इनको फटकार कर ये जूते शब्द का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से नाराज है, पूरी तरह से खफा है। और जो तेवर हम देख रहे थे भाजपा के नेताओं के, खासतौर पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा के, उससे साफ जाहिर होता है कि हंगामा होगा, हंगामा बरपेगा और ये कल सुबह पता चल भी जाएगा। लेकिन आपको बताते हैं सुनील शर्मा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अपशब्द वापस नहीं लेते, माफी नहीं मांगते, क्षमा नहीं मांगते, तब तक सदन की कार्रवाई तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज बदतमीजी की वो हद पार कर गए जो इस चीफ मिनिस्टर के मुंह से न शोभा देता है और न ही कभी इस मुल्क की किसी असेंबली में किसी चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कहा होगा। बदतमीजी की पराकाष्ठा को भी पार कर गए। वो नॉर्मल एमएलए नहीं है, आम एमएलए नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। लेकिन अहंकार सर में इतना चढ़ा हुआ है, घमंड और तकब्बुर सर पे इतना सवार है कि लफ्जों की गरिमा, वर्ड्स की सैंक्टिटी को भी भूल गए और जूते मारना जैसा शब्द इस असेंबली में कह के अपने आप को भी शर्मसार कर गए, असेंबली को भी शर्मसार कर गए और अपनी परवरिश को भी शर्मसार कर गए। वेल दर्शकों, आपने सुना कि लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं कि बदतमीजी की प्रकाष्ठा को भी पार कर दिया। ये लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जो गरिमा होती है सदन की गरिमा, उसको भी उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर को, उन्होंने तार तार कर दिया है और सीधे चेतावनी दी है कि सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी जाएगी। विक्रम रंधावा से भी जब हमने पूछा तो उनका भी कहना है कि जो एलओसी फैसला लेंगे, जो लीडर ऑफ अपोजिशन फैसला लेंगे, पूरी अपोजिशन उनके साथ खड़ी है। और बताते हैं विक्रम रंधावा जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनका क्या कहना है। और वो भी जब स्टेट हेड जो है मुख्यमंत्री, वो अपने रिप्लाई में इस तरीके की अपोजिशन के लिए भाषा का इस्तेमाल करेगा तो वो उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखती है। वो उसका कसूर नहीं है। बजट कमजोर है, बजट अनकन्विंसेबल है, बजट का विजन कोई नहीं है। केंद्र सरकार की बजट को कॉपी पेस्ट किया है और जब अपोजिशन ने सुनाई तो मिर्ची लगी तो फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ अनाप शनाप बोल गए। आप बोल गए तो माफी मांग लो ना भैया, गलती भी कर रहे हो, माफी भी नहीं मांग रहे तो अपोजिशन अगला कदम क्या रहने वाला है भारतीय जनता के एमएलए का? देखिए हमारे एलओपी साहब और अभी हम सब लोग बैठेंगे, अगली रणनीति तय करेंगे, कल का दिन चढ़ेगा, इनको बताएंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन का कहना है कि जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक विधानसभा कल चलेगा। जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है भारतीय जनता पार्टी का हर विधायक। दर्शकों, आपने देखा कहर भरपा है और सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी कहर भरपा है। कहर भरपने के कारण आपने सुन लिए होंगे, लेकिन सवाल यह है कि कल क्या होगा, ये बड़ा मायने रखता है। अब हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। नीलोफर मसूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं, पेशे से एडवोकेट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े। आप सबका स्वागत है और शुरुआत मैं अभिजीत जसरोटिया से करूंगा। इतने तल्ख सवाब क्या हो गया अभिजीत जी? बड़े ज्यादा एलओपी, बड़े तल्ख दिख रहे थे। अभिजीत जसरोटिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी। मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है इतने निम्न स्तर की राजनीति और आप समझ लो कि इस हद तक कोई नीचे आ सकता है, तो मतलब आज तक मैंने भी कभी जम्मू कश्मीर की असेंबली में ऐसा कभी होते नहीं देखा। जिस लेवल पर आज ये जो रूलिंग है और आज जो सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनके अलायंस की, जिस लेवल पर ये लोग उतर कर आ चुके हैं। आपने विनोद जी इतने पुराने आप भी हैं इस फील्ड के अंदर, कभी आपने देखा कि इस लेवल पर कभी मुख्यमंत्री आकर बोल रहे हो या इनके बाकी मंत्री बोल रहे हो? आज तक नहीं हुआ।
और कारण यही है, कारण है इनकी फ्रस्ट्रेशन, कारण ये है कि जिस हिसाब का इन्होंने बिल पेश किया है, कारण ये है कि जिस तरह से पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर आज इनके खिलाफ खड़ा हो चुका है कि आपके झूठे वादों को हम वो कितना देखें। आपके झूठे वादा करते करते एक साल निकल गया और कई साल ऐसे निकल जाएंगे, आपने कुछ भी नहीं किया, ना युवाओं के लिए, ना बेरोजगारों के लिए, ना इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, ना बागबानों के लिए, किसी के लिए आपने कुछ नहीं किया कुछ तो केवल वही आपके वही परिवार, वही चंद लोगों के लिए आपका सिस्टम चल रहा है। अब दुख की बात यह है कि एक मुख्यमंत्री की पोजीशन के ऊपर बैठकर भी अगर कोई इंसान इतने धड़ल्ले से झूठ बोलता है तो मुझे लगता है ये बहुत दुख है। देखिए उन्होंने आपके सामने कितना बड़ा झूठ बोला, और झूठ बोलते हैं, कहते हैं जी बागवानी को खतरा है। कौन सा बागवानी को खतरा है? क्या उमर साहब को पता है कि अगर आप बागवानी की बात करो, खासकर सेब, इसकी प्रोडक्शन कश्मीर में सबसे ज्यादा होती है, उसके संदर्भ में भी शायद उमर साहब यही तो बात है, नान के मंत्री पढ़कर आते हैं, और सॉरी टू से हमारे मुख्यमंत्री साहब भी पढ़ने की जहमत नहीं करते। अगर अच्छी तरह से पढ़ते, पूरी की पूरी ये जो इंडो यूएस जो डील हुई है उसके अंदर इनको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो डिमांड है एप्पल की, दैट इज 26 बिलियन टन्स की रहती है, और हमारे पास जो जी सप्लाई होती है दैट इज 21, जो हमारे 21 बिलियन टन की हमारे लोकल से हमारी सप्लाई होती है। इसमें आज भी 5.5 लाख जो लाख टन जो है, ये जो है हमारे को बाहर से ही लाना पड़ता है। सेब आज भी बाहर से ही लाना पड़ता है। और आप देखिए कि किस तरह से सभी के सभी जो लोकल पैदावार करते हैं सेब, उनको कैसे महफूज रखा गया है कि इन सेबों के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई हुई है। नियर अबाउट 80 रुपए का वहां से सेब पहुंचेगा, 26 रुपए की इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी। उसके बाद ये पोर्ट में लैंड करेगा 26 रुपए की कस्टम ड्यूटी के साथ, और उसके बाद उसके अंदर जब आप लोकल उसको कैरेज लगाएंगे तो ये सेब बाहर से जहां पहुंचते पहुंचते ही 150 रुपया किलो हो जाएगा। लेकिन करें क्या? ना तो उमर साहब जहमत करने की पढ़ने की, बाकी जम्मू से जो जयचंद ले रखे हैं उनकी तो बेचारों की कितनी पढ़ाई है वो भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अब दुख की बात यह है कि इन्होंने सेम चीजें जो की, इन्होंने ये नहीं बताया लोगों के हैंडीक्राफ्ट के ऊपर बिल्कुल ऐसा कोई उनके साथ कोई डील नहीं है, हनी के ऊपर कोई डील नहीं है, ग्राउंड नट के ऊपर कोई डील नहीं है, लेदर के ऊपर कोई डील नहीं है। ये सब की सब चीजों को इनसे बाहर रखा गया है ताकि आम जितने हमारे किसान हैं या जितने बागवानी करने वाले लोग हैं उनको इसकी कोई भी जो है मारना सहना पड़े। जी बटर मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब के ऊपर बाहर रखा गया। लेकिन वही बात है, जहमत नहीं करने के पढ़ने की, आएंगे असेंबली में खड़े होंगे, झूठ बोलेंगे, उसके बाद अपोजिशन के ऊपर अपशब्द बोलेंगे चलिए और अब इस लेवल नीलोफर पर जी से अपशब्द बोलेंगे। मैं कम से जी कम ये तो एक्सपेक्टेशन रखता है जो दूसरी बार जी मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ से, इस लेवल पर अपोजिशन के ऊपर बिल्कुल इल्जाम बिल्कुल लगाएंगे और झूठ नीलोफर के ऊपर जी, झूठ बोलेंगे। अब आज तो सवाल हद ये हो है गई है, ये लोग कि आपको देख रहे हैं। उन्होंने मतलब विपक्ष ने यह माना है कि कुछ अपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं, झूठे पड़े हैं, एक शब्द वो बार बार ले रहे हैं। इसको लेकर के उनका कहना है कि सदन की कार्रवाई को नहीं चलने दिया जाएगा जब तक उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के, वो इन शब्दों को माफी नहीं मांगते और इनको हटा नहीं देते। एक्सपेंज नीलोफर। विनोद जी मुझे लगता है जो आज माननीय चीफ मिनिस्टर साहब खड़े हुए असेंबली में, उन्होंने बिल्कुल पोस्टमार्टम किया उन चीजों का जो क्लेम्स, झूठे क्लेम इनफैक्ट जो अपोजिशन था इन दिनों कोशिश कर रहे थे एक नैरेटिव बनाने की इस बजट को लेकर, तो इनको वो बर्दाश्त नहीं हुआ। माननीय चीफ मिनिस्टर साहब जब बात करते हैं, दूसरे एमएलए साहब वो खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के या वो लोग जो इंडिपेंडेंट है जिन्होंने सरकार के साथ हाथ मिलाया हुआ है, सिर्फ उन्हीं के चीफ मिनिस्टर नहीं है बल्कि अपोजिशन के भी चीफ मिनिस्टर है। और जब माननीय चीफ मिनिस्टर साहब बात करते हैं तो इनको तहजीब होनी चाहिए, इज्जत और एहतराम होना चाहिए चीफ मिनिस्टर का, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का, क्योंकि वो उनका भी सीएम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज आपने अप्रोर देखा कि किस तरीके से वो स्टार्ट हो गए और किस तरीके से उन्होंने कोशिश की इम्पेडिमेंट्स क्रिएट करने की चीफ मिनिस्टर साहब के भाषण पर। और जिस वजह से मुझे बताइए, जूते पड़ना ये क्या होता है? फटकार ही इसको बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं आप? इसको इंग्लिश में थ्रैशिंग बोलेंगे। तो अभद्र व्यवहार तो इनका रहा है। इनको ये भी तमीज नहीं रहती है कि जब माननीय चीफ मिनिस्टर साहब सामने हैं किस तरीके से वहां पर सुनना है आराम से। जब एलओपी साहब बात करते हैं कोई दूसरा उसमें रकम नहीं डालता है, कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करता है, बल्कि इज्जत से बैठकर सब सुनते हैं। लास्ट टाइम जब असेंबली में बीजेपी के विधायक बाहर बैठे तो यही सरकार थी जिन्होंने अपने कुछ एमएलए साहिबान को बाहर भेजा और उनको कहा कि आप आ जाइए संसद में। तो वो चीजें इनको याद नहीं रहेगी। लेकिन अभिजीत पर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, ये पढ़े लिखे खुद भी है और माननीय सीएम साहब है, उनकी तालीम पर, उनकी परवरिश पर इनकी जो तंजीम है वो आज क्वेश्चन उठा रही है। ये अभद्र
चीजें जो ये खुद बोल रहे हैं, क्या उनको ये, मैं इनकी परीक्षा पर नहीं जाती, मैं इनके खानदान पर नहीं जाती, फिर हम किसी चले के खानदान को भी लाएंगे, लेट मी उसकी रिस्पॉन्ड। नरिशमेंट, उसके परवरिश पर भी लाएंगे। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम माननीय सीएम साहब का इस तरीके से अपमान कर रहे हैं। वो उनका अपमान नहीं होता है, बल्कि अपने आप का अपमान होता है। चलिए आज अभिजीत जी आपके पास आता हूं, बिल्कुल पहले जो जगदीप जी। चीजें, जगदीप जी आप कैसे देखते नहीं, मैं हैं? 1 मिनट रिस्पॉन्ड। चलिए चलिए अभिजीत जी चलिए 1 मिनट में। अभिजीत देखें, अभी भी अगर इन्होंने जो बात की और मैंने जो सवाल पूछे, उनमें से एक भी बहन निलोफर मुझे जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री के पास भी जवाब नहीं है। जो झूठ मुख्यमंत्री साहब ने बोले, चलिए क्यों नहीं एप्पल्स को जवाब है लेकर अभिजीत बोले, जी? नट्स किस को चीज का लेकर बोले, जवाब उसके नहीं ऊपर है? मैंने मुझे बताइए किस आपको चीज का। सामने सामने श्री बात माता की, मुझे वैष्णो जवाब देवी तो के दे बारे दीजिए। में, मेडिकल मैं मान कॉलेज के जाऊंगा, बारे चले में जो आप माननीय एडवोकेट सीएम जी साहिबा ने हैं, कहा, कम से कम क्या आप वो पढ़ी झूठ लिखी है? हैं, आप तो क्या वो जवाब दे झूठ है? दीजिए मुझे सब बता चीजों का। दीजिए। जवाब आपके पास भी जो नहीं आप है। इंडो मैडम, जवाब यूएस आपके डील पास की बात बताएं कर रहे हैं, आपको। मैंने उसमें तो हमारा सेब बता दिया बिल्कुल कितने लाख इफेक्टेड है। टन का आता और हमारे कितना नहीं आता, करोड़ों में, मैंने तो हजारों प्रूफ के साथ करोड़ बता खरबों दिया में कि नुकसान हो बाहर रहा का है। सेब 150 किलो में यहाँ उसमें लैंड टैक्स करेगा। फ्री जो आपकी उमर आपने साहब को पता जीरो है? डील पर यहाँ आपकी पर उमर लाया साहब को हुआ उसका है, इल्म है? क्या वो जम्मू आपकी उमर कश्मीर साहब के को यहाँ पता है के हैंडीक्राफ्ट के हॉर्टिकल्चर ऊपर से कोई वाबस्ता लोगों हैंडीक्राफ्ट पर के या ऊपर इस कोई भी सनत के इम्पोर्ट साथ जो अलाउड नहीं जुड़े है? हैं लोग, आपको पता है उन सिल्क पर इंडस्ट्री इफेक्ट को नहीं उसके बाहर पड़ता? रखा गया है? आप बता ये दीजिए पता ना। नहीं आपको? हमारे आपको कुछ भी नहीं ऑलमोड, पता है मैडम। हमारे आपके मुख्यमंत्री बादाम साहब पर को नहीं पता, मुझे तो बता आप दीजिए बेचारी को क्या कहां से पता वॉलनट, होगा? इसीलिए वॉलनट और प्लीज आलमंड पर मुख्यमंत्री साहब के इफेक्ट नहीं साथ आप भी पड़ता? थोड़ा पढ़ के आया ये करें। झूठ जो है, झूठ की मुख्यमंत्री साहब के दुकानें जो साथ है ना आप भी थोड़ा आपने पढ़ लिख खोली लीजिए हुई है। करें, अच्छा हमने झूठ रहेगा की आपके लिए और दुकानें आपकी नहीं पार्टी के लिए। खोली हुई है। बड़ा अफसोस होता आपको है हमें। आदत हो गई है गोल पढ़ लिख के पोस्ट आया चेंज करें। करने की, और मुख्यमंत्री फिर साहब को को बोले सच को टाटा मैं झूठ दे देता हूं बनाने यहां की, से। अगर सच आपके को पास झूठ कोई पढ़ा बनाने लिखा की। व्यक्ति नहीं आप बचा जब आपकी सवाल नेशनल किया, कॉन्फ्रेंस में, जवाब भी तो सुन मैं टाटा लीजिए, यहां से दे देता जवाब हूं भी सुन आपको लीजिए कि ना। किसके ऊपर यूएस रिपोर्ट डील ड्यूटी में लगेगी, मुझे किसके बता ऊपर दीजिए नहीं यहाँ के लगेगी, मैं ड्राई देता हूं फ्रूट सारे पर का सारा डिटेल। इफेक्ट नहीं पड़ता? जम्मू कश्मीर यहाँ के के फूड पर मुख्यमंत्री इफेक्ट और नहीं पता ही पड़ता? नहीं है, हवा में बात बता करेंगे। दीजिए ना। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हवा क्यों में हवा बात में क्यों करेंगे। बात बहुत कर रहे हैं? अफसोस होता है मुझे, तिथे बहुत सामने अफसोस रखकर होता है आप कि तो जम्मू सुनने के लिए कश्मीर को तैयार आज नहीं इस है। तरह के तिथे इस तरह उन्होंने की आंकड़े राजनीति सामने और इस रखे, निम्न स्तर की राजनीति आंकड़े को फेस सामने करना पड़ रखे। रहा है। आप आपकी कम से कम हुकूमत जब सोचिए थी, कि ये जम्मू उन्होंने कश्मीर हमें का किस तरीके दुर्भाग्य से है जम्मू कि कश्मीर को मुख्यमंत्री साहब डेट्स इस तरह में की डुबो भाषा कर यूज रखा, कर रहे हैं और कर्जे में मुख्यमंत्री डुबो साहब कर बिना रखा, पढ़े लिखे वहां पर और खड़े वही होकर कर्जे पूरे के आज पूरे हाउस के मौजूदा ऊपर सरकार पूरे जो के है पूरे उतार जम्मू रही कश्मीर है, के लोगों को गुमराह उतार कर रही है। रहे हैं। सेंटर से ये जो बहुत पैसा अफसोस आ की रहा बात है है। कुछ या तो रेवेन्यू सीखिए कम से जनरेट कम हो इन रहा सब है, चीजों वो से। आपके बोलने से कर्जे हैं कुछ जो नहीं आप होगा बता निलोफर रहे मैम। हैं। निलोफर आप तो मैम, बोलने आप से तो कुछ वो नहीं होगा, चीज, सच्चाई की क्योंकि बात जब करें। सच मैंने जो सामने आ लोगों से जाता बात की है, है ना, लोग आप अभी तो गूगल बात करके देख करेंगे लेंगे ही इसमें बीच सच में। क्या है। और ये आपके सच चलिए तो ऊपर चलिए सवाल सामने उठाने चलिए की आता बात चलिए है, है। वो तो मैंने जो बताएंगे आपको आप। बताया ना, जगदीप जी के अभी जाने, के भी लोग गूगल करके देख लेंगे, अभिजीत जगदीप जो जी सिसोदिया सच बोल रहे हैं आपके मैंने या पास उमर बिल्कुल साहब जवाब दे सच आता दिया। बोल हूँ, रहे हैं। आपके पास आपको अभी आता लोग इस हूँ, कैंडिडेसी लेकिन पे तैयार नहीं निकाल है रहे थोड़े हैं। इस से चीज की। ब्रेक के बाद बने रहिए साहब का, और सीधे जगदीप जी के पास चलेंगे। जगदीप जी सहाफ़ी भी रहे हैं। जगदीप जी आप देखिए किस तरीके से, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लोकतंत्र में ऐसा चलता है, तर्क वितर्क चलते रहते हैं, लेकिन हाउस के अंदर जो हो रहा है ऐसा पहले हमने देखा नहीं था। आज के दिन जो हुआ है उसका आंकलन आप कैसे करते हैं जगदीप जी? विनोद जी, आपको आभार, सबको नमस्कार। मेरे भाजपाई विद्वान मित्र और विदुषी प्रवक्ता दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है। मैं थोड़ा सा समय आपसे चाहूंगा। सबसे पहले तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति जी, देश के किसी भी संवैधानिक संस्थान के अंदर अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता जी, है जी, तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं ये निंदनीय है। अब उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या था वो भाजपा या नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूं सबसे पहले कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, मुगल, मटन, मुसलमान और न मालूम किस तरीके के बयान इनके सर्वोच्च नेताओं ने इस देश में, इस देश की जनता से मुखातिब होते हुए दिए हैं। जरा उन पर भी इनको गौर करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अभी ये जो गणित बता रहे थे अभिजीत जी, जरा मुझे एक बात बताइएगा। मैं सीधा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, 18% टैरिफ ज्यादा होता है या 3%? एवज में कभी हम 50 से 100% का टैरिफ लगाते थे जो आज 0% हो गया। जो तेल हम रशिया से लेते थे उससे कई गुना महंगा तेल, जिसकी क्रूड जो डेंसिटी है वो कहीं कम है वेनेजुएलियन तेल के मुकाबले, अगर हम देखें रशिया के साथ उसको मिलाकर, बावजूद उसके भाजपा के नेता और प्रवक्ता इस डील को, जो सबसे पहले एक मर्तबा फिर से इनके परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप घोषित करते हैं ट्विटर के ऊपर, जैसे कि पहले उन्होंने ये घोषित किया था कि सीजफायर हो गया। आज अमेरिकन मीडिया भारतवर्ष की इस डील की खिल्ली उड़ाता हुआ नजर आता है और इनके मुंह पर दही जमा है। क्यों भाई? क्योंकि आपके दूसरे राष्ट्र में
मित्र अडानी जी की गर्दन पर डोनाल्ड ट्रंप का पैर है या फिर एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया है महामानव का। और अब तो स्थिति यह है विनोद जी
कि लेटेस्ट खबर आपको बता दूं, अनिल अंबानी से लेकर इनके मंत्री का नाम जिन फाइलों में था, खबर ये सुनने में आ रही है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। अरे भैया क्या डील किया आपने? और रही बात, अभी आप वॉलनट्स की बात कर रहे थे, पहले जरा उसे पढ़िए, उसमें ट्री नट्स लिखा है, और पेड़ पर लगने वाले नट्स जो है उनको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये जरा आप जनता को बता दीजिए। तीसरी और सबसे अहम तरीन बात करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मैं आदर के साथ एक बात कहना चाहता हूं, अमर अब्दुल्ला साहब बड़े मजे हुए राजनेता हैं, उन्होंने किस कंटेक्स्ट में ये बयान दिया मुझे नहीं पता, लेकिन भाषा मर्यादित होनी चाहिए। कम से कम जो भाजपा कर रही है पूरे देश में, इनके तो धाकड़ जैसे नेता, नाम धाकड़ और काम जिस तरीके के उन्होंने किए हैं ऑन कैमरास, जो पूरे देश ने देखा, मैं तो बताते भी शर्म आती है, बोल भी नहीं सकते हैं मंच के ऊपर। तो बराए मेहरबानी मुझे लगता है इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी एक बार की गौर करना चाहिए। जी विनोद जी। अभिजीत जी, सवाल ये उठता है कि डील को लेकर के वाकई में जो इंडिया ब्लॉक है बड़ी किरकिरी कर रहा है इस डील को लेकर के। देखें विनोद जी, इंडिया ब्लॉक की बेचारे की अपनी किरकिरी हुई पड़ी है। अमेरिका का जहां पर जो एजेंडा सेट होता है वही यहाँ पर आके आपके राहुल गांधी जी बोलते हैं। ये भी सभी, अब तो सब लोग कोरिलेशन बता ही रहे हैं कहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी मेरे को बड़ी हंसी आई जब हमारे जगदीश जी बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो वेनेजुएला ऑयल है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, रशियन ऑयल की डेंसिटी कम है। मुझे याद आ गया एक बात, जब पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर इनके टाइम पे वो जो इंडस वाटर ट्रीटी की थी, और पाकिस्तान में जब यहाँ से पानी दिया जाता था उन दिनों में पाकिस्तानियों की भी खैर सोच और पढ़ाई उतनी है जितनी हमारे जगदीप भाई की और उनकी कांग्रेस वालों की। वो कहते थे हिंदुस्तान क्या करता है, हिंदुस्तान हमारे सारी की सारी बिजली पानी में से निकाल के हमें सूखा सूखा पानी यहाँ पर भेजता है। तो मुझे आज इनकी बात से वही बात याद आ गई। तो कोई फर्क नहीं है इनमें और उनमें। रही बात, आपने यहाँ से लेके आपके टाइम पर ही कैलिफोर्निया आलमंड्स यहाँ पर आना शुरू हुए थे, तो आज तक वो कभी रुके नहीं, क्योंकि आपके यहाँ पर आलमंड्स की इतनी बड़ी पैदावार नहीं। और मैंने आलमंड्स की बात की नहीं आपके साथ। मैं आपको फिर बता देता हूँ, और खासकर नीलोफर बहन को भी बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें इसमें से बाहर रखेंगे जिसको जम्मू कश्मीर का फर्क पड़ेगा। वो आपको मैं बिल्कुल सटीक होकर बताता हूँ। हनी, शहद की प्रोडक्शन हमारे यहाँ होती है, बाहर रखी गई है जनाब, आपको पता नहीं होगा शायद। चावल भी यहाँ पर कुछ हद तक होते हैं, उसको भी बाहर रखा गया। टेक्सटाइल को भी बाहर रखा गया। हैंडीक्राफ्ट जो एक मेन चीज है यहाँ पर आपके कश्मीर के अंदर, उनको भी बाहर रखा गया। और मैंने सेब की एक सेब की आपको गिनती दे दी कि बाहर का सेब 150 किलो में यहाँ पहुंचेगा। अब ये है कि ना तो उनको पता है बेचारे उमर साहब को, ऊपर से अलायंस पार्टनर आपके जैसे हैं, उनको भी बेचारों को उन्होंने ना 1 ना 11 में रखा हुआ, तो उनको बताए कौन। ऊपर से जम्मू के 2 चैंप उन्होंने अपने साथ रख लिए हुए, उनको बेचारों को अपना नहीं पता, वो उनको कहां पर बताएंगे। इसीलिए आज उमर साहब की फ्रस्ट्रेशन का कारण समझिए कि लोग उनसे पूछ रहे हैं मेरी नौकरियां कहां गई, तो वो कहते हैं मैंने अपने 3 परिवार के लोगों को मैंने एक्सटेंशन दे दी। उनके लोग पूछते कि हमारे बिजली का क्या बना, वो कहते हैं जी मेरे पास बिजली जो है मैंने चंद लोगों को यहां पर दूंगा, आपको मैं नहीं दूंगा। उनसे लोग पूछ रहे हैं कि आपने जो एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर क्यों कम कर दिया। तो ये है कि ज्ञान इनके जो उप मुख्यमंत्री साहब परोस रहे वहां से तो लगता है कि पढ़ाई किसी को करनी नहीं चाहिए जो ये कह रहे हैं। और आपको याद होगा, आप मेरी बात को सेकंड कीजिएगा, उमर साहब ने, अरे मैं एक मिनट मैं जगदीप भाई से बात करूंगा, फिर जवाब दीजिएगा। अरे मैं जगदीप भाई से कुछ पूछ रहा हूँ। अरे बहन जी आपको पता होता नहीं, आप बीच में कूद रही हैं। चलिए नीलोफर जी, नीलोफर भाई मुझे बताइए, बजट पर बात कर रहे हैं तो बजट सत्र पर भी बातचीत होगी ना। आप देखिए बजट में नीलोफर, एडवोकेट नीलोफर जी, बजट में जो विपक्ष की भूमिका है क्या वो सकारात्मक है, और सत्ता पक्ष में शेख अब्दुल्ला साहब तो जेल में थे, इनके उप मुख्यमंत्री को कहा कि शेख अब्दुल्ला साहब ने भारत के आईन के साथ नीलोफर जी, अब ये तो कम से कम इन्हें क्लियर कीजिए कि उस समय बख्शी गुलाम मोहम्मद यहाँ के प्रधानमंत्री थे और शेख अब्दुल्ला नीलोफर जी जेल में डाला हुआ था। नीलोफर जी आपको याद होगा 1953 ऑनवर्ड्स। चलिए नीलोफर जी, सत्ता पक्ष की भूमिका तो ठीक है, सत्ता पक्ष में मंत्री ज्यादा बोलते हैं, विधायक कम बोलते हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं है। नीलोफर जी कई करोड़ कम कर दिए हैं। नीलोफर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? पढ़ने देंगे, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये एक स्ट्रेटेजी बन चुकी है, ना हम पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। अभिजीत जी बाकी वालों को भी मौका दीजिए। अभिजीत जी बाकी वालों को भी मौका दीजिए। अभिजीत जी बाकी वालों को। जी नीलोफर जी, बुलेट ट्रेन की तरह चल रहा है। जी अरे नीलोफर भाई मैं हूँ, मुझे जवाब देना है। जी पूछिए विजय जी। विनोद जी पूछिए। मैं ये पूछ रहा था, देखिए उनका नाम भी आप भूल गए, उनका नाम विजय जी नहीं है। यही तो हाल है ना, आप सबके साथ एब्सेंट माइंडेड हो चुके हो। नीलोफर जी मैं ये कह रहा था कि विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए और सत्ता पक्ष को भी एक हद तक रहना चाहिए। जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जहाँ हमारे पत्रकार लोग ऑब्जर्व करते हैं,
हर इशू पे मंत्री खड़े हो जाते हैं, आपके विधायक खड़े नहीं होते हैं, और विपक्ष हर बात को बेवजह भी कई बार इशू बना लेता है। नीलोफर जी, देखिए, अगर आप इस बजट में देख लेंगे, जब बजट पेश हो गया, बजट में हर किसी शोबे को जो इम्पोर्टेंट है, हर किसी सेक्टर को जो इम्पोर्टेंट है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के बिल्कुल साथ बिल्कुल वाबस्ता है, उस सनद के साथ वाबस्ता है, कोशिश की गई है इस बजट में हर किसी के लिए रखने की। बिल्कुल खासकर ये युवा सेंट्रिक है, क्योंकि इसमें आज भी जो हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब है, उन्होंने बहुत सी चीजें क्लियर की वहां पर, जहां पर फ्री बीज की बात की गई। ये भी कहा गया कि फ्री बीज अगर सिर्फ AAY लोगों के लिए पहले फेज में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी तक महदूद था, इस बार 6 जो गैस सिलेंडर्स है उनको दे दिए जाएंगे, और वो सारा खर्चा जो है, चाहे वो विकलांगों के लिए है, चाहे वो ऑर्फन्स के लिए है, वो सारा खर्चा जम्मू कश्मीर जो है अपने बजट से सारा वो उठाएगी। न ये कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है, जिसका नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी या इनके साथ पक्ष में जो बैठे हुए हैं PDP, उन्होंने काफी कोशिश की है उस नैरेटिव को चलाने की। उसके साथ साथ आपने SASCI की जो बात की थी इससे पहले भी, जो अपोजिशन में, उसको भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी, और ये भी कहा किस तरीके से लास्ट हुकूमत जिस वक्त कोलेशन में BJP या PDP थी, उस वक्त उन्होंने किस तरीके से अनरियलिस्टिक फंड्स जो है किस तरीके से में डाल दिया जम्मू कश्मीर की। उस वक्त रियासत थी, अब तो UT है। वो डेट्स भी इस मौजूदा सरकार को उतारने पड़े, यहाँ तक कि पावर के अभी भी डेट्स है जिससे ये हुकूमत जूझ रही है, वो भी अभी क्लियर नहीं हो गए हैं। तो ये चीजें जब इनके सामने आ गई, वो जो चिट्ठा खुल रहा था वो इन लोगों से बर्दाश्त हुआ नहीं। युवाओं के बारे में जो इंडस्ट्रीज की स्कीमें ला दी गई थी, लास्ट ईयर भी आपने देखा कि इंडस्ट्रीज में किस तरीके से नए नए एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके फायदों के लिए बात की गई, और इस बार भी जो है लोकल प्रोडक्ट्स को क्राफ्ट बाजारों के जरिए, क्राफ्ट यूनिट्स के जरिए आगे बढ़ाना है, और किस तरीके से जो सब्सिडीज हम यूटिलाइज करते हैं इंडस्ट्रीज में, और अपने ही युवा को वहां पर जॉब्स देने की बात हुई। लगभग 30,000 जो जॉब्स है आगे युवाओं के लिए रखी गई हैं। ये चीजें इनसे बर्दाश्त नहीं हो गई, और जिस वजह से इन्होंने अप्रोच स्टार्ट किया। मैं ये मानती हूँ कि एक गरिमा होती है हमारी असेंबली की, लेकिन गरिमा में अभिजीत भाई ने फिर उंगली खड़ी मेरा कर दी पता है। वो लोग गरिमा क्या अब मैं बोल नहीं रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिसका जब मन करेगा वो बोलना शुरू कर देगा। आप बोल लीजिए भाई साहब। वैसे सवाल ये क्या करोगे? मान लेते हैं कि ये जो डील हुआ है ये एक सरेंडर है, सरकार का सरेंडर है, लेकिन पब्लिक के बीच में आप क्यों नहीं लेके जा रहे? बोलेंगे तो बात नहीं होगी। पब्लिक के बीच में आप क्यों लेके जा रहे? मान लेते हैं आप थोड़ा सा US डील एक सरेंडर है। विनोद जी क्या है ये चर्चा? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपको कोई नहीं पूछ रहा है। अभिजीत जी, जगदीप जी को अवसर नहीं मिला है, हमारे पैनलिस्ट हैं। जगदीप जी आपसे पूछना था सवाल, मान लेते हैं मान लेते हैं आपकी बात मान लेते हैं, ये हुकूमत जो आई है मैंडेट लेकर, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको जगदीप जी आपसे नजर आएगी। मेहरबानी करेगी। अभिजीत भाई आपसे गुजारिश है, मेहरबानी कीजिए उनको भी। मैं विनोद जी जरा पहले स्पष्ट कर दूं, क्योंकि ये भाजपाइयों की आदत है कि बार बार झूठे वक्तव्य देकर जो प्रतिपक्ष में लोग बैठकर इनके साथ चर्चा करते हैं उनको डिफेम करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं फिर से बता दूं, वेनेजुएला से जो तेल खरीद की बात की जा रही है, उसकी जब हम उसके क्रूड की प्रोसेसिंग करेंगे तो उसमें पैसा लगता है, उसकी डेस्टिनी ज्यादा है। देखिए बीच में बोल रहे हैं। अभिजीत जी चुनौती देकर कह गुजारिश रहा हूं, अभिजीत जी आपसे गुजारिश है, डेकोरम मेंटेन करके रखें डिबेट का। अभिजीत नहीं, मुझे बताओ, चलिए डोनाल्ड ट्रंप भक्तजनों का चचा तो लगता है, मुझे पता है। मुझे ये भी पता है कि अडानी की गर्दन पर पैर है डोनाल्ड ट्रंप का। मुझे ये भी पता है कि ऑप्शन फाइल में नाम है
18% जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है, जो कभी 3% था, उसमें तो आपके 3% ज्यादा है कि 18% ज्यादा है? तो आपके नेताओं के भी नाम है, फिर क्या आप कभी करेंगे? सुनिए, हार्ले डेविडसन पर उसमें तो आप छोड़े, 100% टैरिफ His लगवाते थे। Holiness के ऊपर भी अरे उन्होंने देखिए इल्जाम विनोद जी, लगा ऐसे दिए, नहीं फिर होती क्या चर्चा। करोगे? विनोद जी, ये थोड़ी बात है, अरे ये उनको तो छोड़िए, बदतमीजी है। झूठों का क्या पुलिंदा अपनी जो है, बात नहीं तो आपके बोलेंगे, नेताओं दूसरे के को नाम बोलने भी डाले। नहीं देंगे? आज ये उसके कोई ऊपर तरीका डिबेट थोड़ी होगी, है कभी विनोद उसके जी। ऊपर भी फिर डिबेट मजा होगी। नहीं आता बात अभिजीत करने जी, का। अभिजीत जी, ऐसे नहीं होती डिबेट विनोद आपसे जी। रिक्वेस्ट कर रहा हूं अभिजीत जी, बोलिए जगदीप जी, आप बोलिए, आपको टाइम मिला है। विनोद जी, नटशल में बता रहा हूं कि कभी हार्ले डेविडसन पर 100% यहां से टैरिफ लगता था, 50 से 100% औसत थी। आज आप 0 पर आ गए, और जो कभी हमारा 3% था वो 18 पर हो गया, और आप पूरी बेशर्मी के साथ पूरे देश में डंका बजा रहे हैं, डंका पति का, कौन कि हार्ले आपने बहुत डेविडसन बढ़िया खरीदने डील कर वाले ली। कितने लोग हैं अरे हिंदुस्तान के कमाल अंदर? कर रहे हो आप। अरे मेरे भाई, हार्ले अरे डेविडसन एप्स्टीन सिवाय फाइल में आपके नाम आया है राहुल तो गांधी जवाब के कौन दीजिए खरीदने ना। वाला है यहाँ पर? क्यों मैंने आया तो कभी मोदी नहीं जी का खरीदी नाम है। एप्स्टीन कितने फाइल लोग में? हार्ले डेविडसन क्यों खरीदेंगे यहाँ आपके पर? मंत्री मुझे ने बताओ, बात की बिना जेफरी ड्यूटी के एप्स्टीन भी के हार्ले साथ? डेविडसन एक आम इंसान क्यों? छोड़ के अपर रिच क्लास वाला भी आपके फोन नहीं कर सकता। सबसे हार्ले परम मित्र डेविडसन की के कॉस्ट छोटे पता है? भाई और आपके हार्ले डेविडसन की प्रिय कॉस्ट पता है कारोबारी कितनी ने है? Even without import जेफरी duty, you know एप्स्टीन what's को the कहा cost कि of मुझे Harley स्विस Davidson? लड़की You know? जो है वो You don't मुहैया even know, करवाई man. जाए। You क्यों don't even know राफेल what's की the डील cost में of उसको Harley डाला Davidson, गया? even without ऐसे import duty. बैंकक्रप्ट और ऐसे Nobody चरित्रहीन can afford आदमी in को, India. Hardly जो 5% कभी or 10% मोदी जी people के can साथ afford. खड़ा होकर पता फोटो है नहीं, खिंचवाता कुछ है। आ जाते हो डिबेट आज में क्यों यार। चुप हो आप लोग? इनसे पूछो क्योंकि हार्ले आपका डेविडसन की चरित्र कॉस्ट ऐसा कितनी है, है? संघियों का चरित्र ऐसा विदाउट है। इंपोर्ट ड्यूटी 4-4 कितनी साल कॉस्ट है? के बताओ हार्ले बच्चों का डेविडसन की। बताओ बलात्कार पता है आपको करने कितनी वाले है? आरोप Nobody can आपके afford it. वो संघियों के गरीबों कई के बड़े लिए नहीं नेताओं होती पर हार्ले लगे हैं। डेविडसन, वो ना पढ़िए मिडिल सी क्लास के पॉइंट लिए और। होती है। सो कॉल्ड अरे अपर रिच ऐसे नहीं होता, लोगों के बीच जो में बोले लेते हैं जाना हार्ले ये डेविडसन। बताता है कि आप आम कमजोर इंसान हो। आज भी वही ये चलाता है, बताता उसके लिए है। वही यामा और कुछ हीरो दिन तो वाली आपके पूरे हार्ले पूरे डेविडसन आपके पकड़ विचारी लिए काम सरोदा होता है। रहे हैं। कुछ दिन तो आपकी एक नस हार्ले में डेविडसन क्यों? राहुल बात गांधी, सुनने का मौका राहुल भी गांधी नहीं साहब है हार्ले विनोद जी। डेविडसन पे घूमने वाले हैं? 3% राहुल ज्यादा गांधी कि साहब हार्ले 18% डेविडसन पे ज्यादा? घूमने वाले हैं? जो 0% आपको प्रॉब्लम हो ज्यादा रही कि है? 50 या 100% ज्यादा? रशिया अरे का भाई तेल साहब, सस्ता की with वेनेजुएला का 0% तेल also, महंगा? what's the cost? कौन What's सी the मिसाल दे cost? रहे थे It पाकिस्तान will की? land up in India. पानी में Tell से me what's बिजली the निकाल cost? दिया। How अरे many मिसाल people can पढ़े afford लिखे Harley कहते हो Davidson in खुद India? को, Even कहाँ से without डॉक्टरेट import. की है भाई? जरा बता दो पता हमें भी। कुछ है नहीं, कौन आ सी जाते पढ़ाई डिबेट की में, है कभी आपने? वेनेजुएला के हाल में से क्रूड ऑयल तेल की गायब हो गैस्ट्री गया, का पता है कभी आपको? कोई बिजली पानी में क्रूड से ऑयल की बिजली प्रोसेसिंग गायब का हो पता गई। है? जो प्रति बैरल जब आप क्रूड उसकी ऑयल का प्रोसेसिंग प्रोसेस करते हैं तो नहीं भाई उसका साहब, रेट क्या आपने पड़ता काम है? किया होगा क्रूड ऑयल और की क्यों ले रहे हो प्रोसेसिंग का। वेनेजुएला से आपने तेल? कुएं पे क्यों ले काम रहे किया हो? होगा, मैंने ये काम डोनाल्ड नहीं ट्रम्प किया हुआ मामा है। लगता है मैं तुम्हारा? पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प क्या मैंने ये लगता है काम मुझे नहीं किया बताओ? है। मैं किसी पढ़े क्रूड लिखे ऑयल के व्यक्ति की कुएं ये पे काम हालत नहीं है, करता था। जिसको ये नहीं मैं समझ कि किसी 3% क्रूड ऑयल के ज्यादा कुएं कि पे काम नहीं 18% करता था, ज्यादा? पढ़ा लिखा इंसान हूँ। खुद ये ही काम पढ़े आपने लिखे किया हो, होगा, आपको बाकी पता होगा सारे कैसे बेवकूफ एक्सट्रैक्ट है। होता है। आपको पता नीलोफर कैसे जी, एक्सट्रैक्ट होता है। ग्रेड दिस गाइस नीलोफर जो खुद जी, को पढ़ा लिखा कह रहा है, उमर उसको अब्दुल्ला 3 बड़े और 18 का सीजन फर्क है, नहीं पता। कोई तो बात रही तीन और होगी। आपकी 18 का एजुकेशन फर्क पता नहीं लग पता। गई कहा आज है लोगों को, कि रशिया जो गृह कहते हैं मंत्री पानी ने में कहा से कि बिजली नहीं गायब होता। होगी, भले ही क्रूड झूठा ऑयल कहा में है, से ऑयल गायब हो अभिजीत गया। भाई ऐसे नहीं कुछ होता, तो हुआ हुआ ऐसे है। नहीं होता भाई, क्यों ऐसे नीलोफर नहीं जी? आज पता लग गया आपकी ऐसे पढ़ाई नहीं का होता। सबको। इतना अब मत कहते बोला हैं करो, हार्ले इतना डेविडसन मत ले बोला लिया। करो। आप कांग्रेस वाले हार्ले मजाक डेविडसन खरीद रहे हैं? लोगों को समझ में आता है। कांग्रेस वाले हार्ले मजाक डेविडसन करने खरीद का रहे हैं क्या? ना घर पल्ले से कुछ मन बना होता कर आए तो संयम से सुनते और फिर आज तरीके तो से विनोद जवाब जी को भी देते। नहीं बात हर करने बात दे कूद रहे कर बीच में नहीं आ जाते। चलिए संयम आपका मैंने देख जगदीप लिया। थोड़ा सा संयम एक जगदीप मर्यादा जी, रखो। नीलोफर जी मर्यादा की बोल बात रही करने हैं, कुछ बैठे हो। नीलोफर जी को सुन बात लीजिए। मर्यादा की जी हो रही है जगदीप जी, चीफ मिनिस्टर आप में से की। किसी मर्यादा पहले एक अपनी ने तो ठीक जवाब कर लो। दिया, जब सेवकों एक के ऊपर आदमी मैंने बोल रहा है क्लैरिटी बीच दी, में आपने उसके कूदोगे ऊपर आप किसी दोनों में से सवाल का किसी एक सीधा ने जवाब जवाब नहीं दिया। दोगे। मैंने बार हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर बार जवाब मांगा, पीछे आपने बोल दिया। कर दिखाओगे। मैंने मिल्क और पोल्ट्री के ऊपर जवाब मांगा, आपने ऐसे दिया। नहीं होती मैंने चर्चा। आग हर से बार इनके साथ ड्रग्स के ऊपर जवाब मांगा, हर बार आपने इनके किसी साथ एक अभिजीत जी, के पास जवाब अभिजीत नहीं जी और दिया। जगदीप जी, आप दोनों के नीलोफर पास जी जवाब बात नहीं, कर रही क्योंकि है, आप उनको मुझसे बात के पास करने जवाब नहीं। दीजिए। 3% ज्यादा कि 18% ज्यादा? चलिए
चलिए और डोनाल्ड ट्रंप चचा नीलोफर लगता जी, है। नीलोफर मुख्यमंत्री जी, साहब के पास प्लीज आज डिबेट कर प्लीज लेना था। नीलोफर जी, नीलोफर जी, जी नीलोफर जी, विनोद जी बेहतर रहता अगर आप 1 to 1 ही आज डिबेट कर लेते, क्योंकि सारा ज्ञान तो अभिजीत जी के पास ही है, हमारे पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है, सब ज्ञान यही बांटते रहेंगे, बस हमें इनकी बात ही सुननी है बीच में। जी, हाँ जी। हाँ बोल लीजिए। नहीं आवाज नहीं सच सुनने की आप- क्षमता होनी नीलोफर चाहिए। जी आप बोलिए, जो आपको ज्यादा मैंने घनिष्ठ सवाल होता है, पूछा है, वो opposite वही एक होता बड़ा है। ये आपको संजीदा पता सवाल होना पूछा चाहिए, आपसे empty मैंने। vessels make much noise. That is why you are making much noise, because you know you are empty. आपको पता है, आपको सफाई देने में जब कुछ है नहीं, आप तो बीच में बोलेंगे ही। इस बजट को जब देखते हैं, इट इज वन ऑफ द एक्सीलेंट एंड बेस्ट बजट्स व्हिच हैज बीन प्रेजेंटेड इन द जम्मू कश्मीर असेंबली। आपको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर मेरा किसी सेक्टर क्वेश्चन को, ये अभी आप नहीं है यूएस डील की बात नीलोफर कर जी, रहे मेरा थे। सवाल ये नहीं है, मेरा एक मिनट सवाल मनोज ये जी। है, धुआं वहीं से उठता जहां आग लगी होगी। कुछ तो चीफ मिनिस्टर को पता चला होगा, जो उन्होंने कहा कि आपको डांट पड़ी, फटकार पड़ी, या फिर जूते पड़े। नीलोफर जी, नहीं, इनका काम, अपोजिशन का काम हमेशा यही रहता है कि कहीं ना कहीं इंपेडिमेंट्स क्रिएट। जब बजट आया, इनके पास तो कुछ था नहीं, बस ये उधर इधर के
बातें करके एमएलए को डिस्टर्ब करना, तो कुछ तो हुआ होगा ना जिसकी राजदारी है और जिस पर ये ज्यादा इतने खड़े हो गए। अदरवाइज अगर ये नॉर्मल सी बात होती शायद ये इतना नहीं भड़कते, लेकिन कुछ तो हुआ होगा। चलिए किस नीलोफर जी, कॉन्टेस्ट में चलिए नीलोफर जी, उम्मीद करते हैं कि कल सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। जो गुस्सा भाजपा के लोगों को है वो शांत हो जाए, कोई बीच का वे आउट निकले और सुचारू संचालन हो, ताकि लोगों की ग्रीवेंसेस, लोगों के मुद्दे जो है हाउस के पटल पर रखे जा सके। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।